हे राम जी, बालू के कण गिनना आसान है, पर इस मनुष्य ने कई जन्मों में कितने दुख देखे, ये गिनना मुश्किल है। आपकी आंखों की कीमत, आंसुओं की कीमत वो परमात्मा करेगा, संसार कभी नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मैं परिवार की सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, पर संसार आप नहीं थे तभी भी चल रहा था, आप नहीं रहोगे तभी भी चलेगा। कि मेरा बाल बांका करने की इस सारे समग्र संसार में ताकत नहीं है, उसे ताकत मेरा परमात्मा देता है। यदि कोई मेरा बुरा कर रहा है तो उसके पीछे बैठा हुआ झिलमिल झिलमिल करता हुआ मेरा परमात्मा ही तो है। कौन आपका बुरा कर सकता है इस भाव से? जब संसार के लिए भागते रहेंगे तब तक संसार हमको भगाता रहेगा। ठहर जाओ, रुक जाओ। कोई है जो बर्तनों की खटखट करके अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं और यदि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के ऊपर तुल गया तो फिर ये परमात्मा तो सृष्टि का रचयिता है, आपकी सांसों में धड़कन बनकर काम करता है, आंखों में ज्योति बनकर देख रहा है, कानों में शब्द बनकर पढ़ रहा है, आपकी क्रियाओं में शक्ति बनकर क्रियान्वित हो रहा है। उस परमात्मा की उपस्थिति का इग्नोरेंस कैसे हो सकता है? तो आप उसका पुरुषार्थ कीजिए। रोने धोने की जरूरत नहीं है। रोना केवल किसके लिए है? ईश्वर के लिए। हे भगवान, अब तक इतनी उम्र हो गई, अब तक मुझे तेरी मुलाकात नहीं हुई, अब तक मैं जहां देखता हूं तेरी मौजूदगी नहीं दिखती है, अभी तक मुझे दिल में तेरा एहसास नहीं होता। मेरे परमात्मा, ऐसा दिन कब आएगा कि मैं, तू और मैं एक हो जाएंगे? कब तक ये दूरी बनी रहेगी? कब तक ये दूरी बनी रहेगी? परमात्मा दया करो, कृपानाथ कृपा करो। इसलिए रोना है। बाकी संसार में आपने बच्चे पहले भी बहुत पैदा किए, बच्चे बाद में भी बहुत पैदा करोगे। आज कोई और बेटा है, कल कोई और बेटा था। आज कोई और पिता है, कल कोई और पिता था। आज कोई और बीवी है, कल कोई और बीवी थी। कितनों के लिए रोएंगे? हे राम जी, बालू के कण गिनना आसान है, पर इस मनुष्य ने कई जन्मों में कितने दुख देखे, ये गिनना मुश्किल है। कितनों के लिए रोएंगे? तो ये रोना धोना छोड़ दो, छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ दो। अगर रोना है तो मेरे दाता के लिए रो, जो सतत और सतत आपका साथ देता है। आप सो जाते हो तब भी वो जगता है, आप मर जाते हो तब भी उसका अस्तित्व रहता है, आप उसे भूल जाते हो फिर भी वो आपके साथ साथ संग संग खड़ा रहता है। वो मेरा परम सुहृद परमात्मा मुझे कब मिलेगा? इसके लिए रो। छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं। अच्छी आंसू और आंखें हमारी कोई ज्यादा है? आपकी आंखों की कीमत, आंसुओं की कीमत वो परमात्मा करेगा, संसार कभी नहीं कर सकता। जिनके लिए आप रोते हो वही आपको रुलाते हैं, याद रखना। जिनके लिए आप रोगे ना वही आपको रुलाएंगे, जिनके लिए करते हो वही आपको छोड़ेंगे। पर मेरा यार, मेरा परमात्मा एक आंसू की इतनी कीमत करता है कि आपको भर देता है खुशियों से, आनंद से, रस से, अपनत्व से। उसके लिए रो। कितनों के लिए रोएंगे? कितनों के लिए आंसू बहाएंगे? तो गुरु कहते हैं, तू शुद्ध है, तू चैतन्य है, छोड़ ये मोह निद्रा, जाग अपने आप में। याद कर स्वराज्य की, जहां राज्य निष्कंटक, वहां तुम्हारा राज्य निष्कंटक है, वहां पर न भय है, न शोक है, न चिंता। तो कभी बैठकर अपने गुरु से बालकवत पूछो, हे परम पिता, हे मेरे जीवन दाता, बताना मैं कौन हूं? कौन हूं? जगत में क्यों आया हूं मैं?
क्या ये प्रश्न हमने कभी किया है? हमने अपने पिताजी को ये तो पूछा है, माँ को ये तो पूछा है, बेटा ये काला कौवा है, बेटा माँ ये कैसे चलता है, ये क्या है, ये बेटा इसको टॉवेल कहते हैं। पापा को पूछा है हमने कि पापा बिजनेस कैसे चलता है, क्या करे? क्या हमने परम पिता परमात्मा से कभी ये सवाल किया है कि पिताजी बताओ मैं कौन हूँ, बताओ मैं क्यों आया हूँ इस जगत में? कभी नहीं। इसीलिए संसार विचलित होता हुआ एक वो यंत्र है जो केवल घूम रहा है, केवल सतत चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? संसार आपके चाहे न चाहे संसार चल रहा है। आपको लगता है कि मैं परिवार की सुरक्षा कर रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, पर संसार आप नहीं थे तभी भी चल रहा था, आप नहीं रहोगे तभी भी चलेगा, शायद ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये घटी यंत्र की तरह संसार चल ही रहा है, इसे न रोका जा सकता है न ये रुकता है। इस खटखट में यदि कुछ करना है तो आपको एक ही काम करना है, और वो ये करना है, मैं कौन हूं और मेरा जन्म क्यों हुआ है। जिस दिन हम ये जान जाएं उस दिन अपने आप में जग जाएंगे। संसार चलता है तो चलने दे, लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका होए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका होए। या तो वो दृढ़ हो कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे, उसके द्वारा जो कुछ भी होता है मेरा अहित नहीं, अमंगल नहीं हो सकता। या तो ज्ञान में इतना निष्ठ हो जाए कि मेरा बाल बांका करने की इस सारे समग्र संसार में ताकत नहीं है, उसे ताकत मेरा परमात्मा देता है। यदि कोई मेरा बुरा कर रहा है तो उसके पीछे बैठा हुआ झिलमिल झिलमिल करता हुआ मेरा परमात्मा ही तो है। कौन आपका बुरा कर सकता है इस भाव से? नामदेव, बार बार हम ये कथा को दोहराते हैं, नामदेव के घर में आग लग गई। आग लगी, कुछ था तो खास नहीं, जो कुछ भी था, किसी ने कहा नामू नामू नामू, तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम यहाँ क्या करे? अरे अरे हो, मेरे घर में भगवान आ गए। अरे पागल, आग लगी है। हाँ, अरे हो मेरे विठ्ठल, आप आज अग्नि रूप में आए हो। बड़े गणी खम्मा, मेरे देवता मेरे, आज तो आपने सब कुछ स्वाहा कर देना। आज आप ऐसे उग्र स्वरूप में आए हो प्रभु। देखिए रसोई में घी भी पड़ा है, थोड़ा घी आपके भीतर अपने ले लेंगे ना तो और थोड़ा तेज हो जाओगे आप। प्रभु ए लो देखो, बाहर जो थोड़ा सा आंगन में कुछ एक मेज पड़ी थी, छोटी सी टेबल पड़ी थी, एक कुर्सी रखी थी, वो भी उठा के दे मारी। जला जला मेरे प्रभु, आज आप इसी रूप में बड़े सुंदर लग रहे हो। इतना भाव से नामदेव ने पुकारा और बड़े हृदय से वहां देखे आग ठंडी और चतुर्भुज नारायण प्रकट हो रखे हैं। कहते हैं नामदेव, मेरे सदा लोग सौम्य रूप की उपासना करते हैं और लोग चाहते हैं कि मैं ठंडा ही रहूं, लोग चाहते हैं कि मैं करुणाशील रहूं, लोग चाहते हैं कि मेरे सौम्य रूप की पूजा हो, पर तुम एक पहले भक्त हो जिन्होंने मेरी अग्नि रूप की पूजा की है, जिन्होंने मेरे उग्र रूप की पूजा की है। नामदेव ने कहा महाराज आप बताइए, क्या अग्नि में आप नहीं हैं? भगवान तो चुप हो गए। क्या अग्नि में आप नहीं हैं? मैंने तो अग्नि की भी आपका स्वरूप समझकर पूजा की है। नामदेव, इसीलिए यत्र तत्र सर्वत्र न आग तुम्हें जला सकेगी न पानी तुम्हें डुबा सकेगा, क्योंकि सर्वत्र तुम्हारे लिए विट्ठल के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या
कैसे कैसे भक्त हो गए। हम तो थोड़ी सी चीज होती है उसमें भी ईश्वर की करुणा और कृपा नहीं देख पाते। और नामदेव का तो घर जल रहा है तो और डाल रहे हैं, ले मेज भी पड़ी है और में घी भी रखा है अंदर, थोड़ा सा और तेज हो जाएगा तू। जलाना है ना, आपको जलाना है, आप जलाने ही आए हो ना प्रभु। आज आपके इस स्वरूप की पूजा करके भी मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। विठ्ठल विठ्ठल, कितना सुंदर लग रहा है मेरा विठ्ठल। थोड़ा सा तेज हो जा, घी रखा रसोई में, ले ले थोड़ा वो भी। ये ले मेज रखी, ये ले, ये टेबल, ये ले, कुर्सी भी रखी, ये भी ले। क्या करते भगवान, ऐसे व्यक्ति का क्या ही जला सकते। तो हम जब तक संसार के लिए रोते रहेंगे तब तक संसार हमको रुलाता रहेगा। जब संसार के लिए भागते रहेंगे तब तक संसार हमको भगाता रहेगा। ठहर जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ। कोई है, कोई है जो बर्तनों की खटखट करके अपनी उपस्थिति का एहसास देता है ना? कोई है, कोई है कि जब हम बड़े शांत बैठे होते हैं और उत्पात मचाता है। कई बार बच्चे भी करते हैं ऐसा। जब आप बड़े शांत होते हैं, मैं हूं, मैं हूं, अटेंशन मांगता है वो। ठीक है, हमारे घर में छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं ना, खरगोश होगा, पैरेट होगा, वो होगा, वो भी जब आप उसे देखोगे नहीं ना, जब आप उसे इग्नोर करोगे तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। चाहे वो कुत्ते का पिल्लू अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? जैसे इन्होंने भी अभी करवाई, हम हैं यहाँ पर। शायद बर्तनों की खटखट है तो कहीं रसोई पास होगी, अंदाजा ऐसा है। ये बर्तनों की खटखट थी तो हाँ, तो गिरा विरा कुछ होगा। उपस्थिति दर्ज करवाते हैं कि हम हैं। भोजन का शायद समय भी हुआ होगा। तो वो आपको अटेंशन दिलवाने की कोशिश करते हैं कि आप हमको रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, छोटा सा पिल्लू वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। उपस्थिति, मैं यहाँ हूं। यदि आपने इग्नोर किया तो वो अपने क्रियाकलाप से आपको ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? क्योंकि अपने पास भी है तो मुझे ये बड़ा अंदाजा है। अब हम इसलिए भी हम ट्रेंड हो गए इस बात के लिए कि जब हम उसे इग्नोर करते हैं या हम उसे नहीं देखते हैं तो वो कोशिश करके ऐसा ऐसा करेगा जैसे हमारा ध्यान जाए। ठीक है, आप भी थोड़ा सा अटेंशन परमात्मा को दीजिए ना, नहीं तो वो अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा ना, आप विचलित हो जाओगे। अटेंशन, उससे अटेंशन दीजिए। बार बार परमात्मा को याद करके उसकी उपस्थिति है। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं और यदि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के ऊपर तुल गया तो फिर खाना खराब हो जाता है। एक छोटे से पिल्लू को भी अटेंशन चाहिए। ये परमात्मा तो सृष्टि का रचयिता है, आपकी सांसों में धड़कन बनकर काम करता है, आंखों में ज्योति बनकर देख रहा है, कानों में शब्द बनकर पढ़ रहा है, आपकी क्रियाओं में शक्ति बनकर क्रियान्वित हो रहा है। उस परमात्मा की उपस्थिति का इग्नोरेंस कैसे हो सकता है? आप अटेंशन ना दो, ये कैसे हो सकता है? आप अटेंशन दीजिए तो वो भी आपको अटेंशन देगा, है ना? हम
परमात्मा तो है, अपनी जगह पर है, और हम लोग जो दूसरी बाकी चीजें हैं ना संसार में, कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई माँ है, बाप है, ये है, वो है, किसी ने कुछ कह दिया और किसी ने कह दिया उसकी, और बार 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 उसको अटेंशन दे रहे हैं। परमात्मा बेचारा खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है उसकी, और किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है। गुरु बार बार कह रहे हैं बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ। उसने अगर कुछ कहा है तो तेरे शरीर को कहा है, अगर कुछ कहा है तो तेरे मन को कहा है, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मौज कर, मेरा नाम ले, मैं साथ हूं ना, तेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। ये हम नहीं सुनते हैं, पर अगर किसी ने कह दिया गधा है बे, तो तुरंत सुनते हैं हम। किसकी सुनते हैं? देखिए तो सही आप, अटेंशन हमारा किसको है? तो दुखी तो होना है ना। किसी ने कह दिया कि है पागल मूर्ख कहीं की, नहीं तो औरत एकदम फटीचर है, एकदम बेकार फटीचर है, वो घूमता रहा है घूमता रहा है। पर अगर सामने खड़ा परमात्मा कहता है ओ सुंदर, तू तो मेरा प्यारी सुंदरी है, तू मेरा प्यारा मित्र है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। तो हम लोग इग्नोर किसको कर रहे हैं? परमात्मा को, गुरु के शब्दों को, गुरु के सत्संग को, और अटेंशन किसको दे रहे हैं? संसार को। परेशान तो होना ही है बेटा, है ना। हमने क्या किया है? हम बीच में खड़े, सामने खड़े भगवान, पीछे खड़े कुत्ते, ठीक है, वो भौंक रहे हैं, भौं भौं भौं, आप चले जा रहे हो, और सामने भगवान कह रहे हैं आजा बेटा बस 10 कदम है, आजा बेटा 10 ही कदम है, 10 कदम है, फिर मैं तुझे गले लगाने को तैयार हूं, बस ये बाउंड्री क्रॉस कर डाल। और आप कह रहे कुत्ते तो इतने भौंक रहे हैं, इतने भौंक रहे कुत्ते है, चलो चुप है रे। अरे ये कुत्ते भौंकते रहेंगे, हमारे लिए भी भौंकते हैं, दुनिया के लिए, राम के लिए भौंके, कृष्ण के लिए भौंके। आपकी नजर यदि भगवान की ओर है, कुत्तों को आज नहीं तो कल चुप होना है। ईश्वर आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है, गले लगो ना आप उसके। पर हम क्या करते हैं? सबसे उल्टा काम। बीच में खड़े भगवान के, आजा बेटा आजा, बोले कुत्ते थोड़े ठीक करके आऊं, चुप तो करा के, हट बेटेगा हट, और फिर दूसरा भी आता उसका पिल्लू, तू भी हट। हम उसी में हमारा समय शक्ति बर्बाद कर देते हैं। आपको पता ही नहीं है कि अगर आपका अटेंशन कुत्तों की ओर हटकर भगवान की ओर चला जाएगा तो आपको क्या अनमोल चीज मिलेगी, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। पर हम बार बार भाऊ 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 करते हैं, तू भी भौंका है, छोटे भी भौंके, अरे बड़े भी भौंके, अरे ठीक करो। ये कभी ठीक नहीं होने, ये कभी ठीक नहीं होने, ठीक आप ही को होना है बच्चों। आपकी दृष्टि रखो परमात्मा की ओर, गुरु के उपदेश की ओर, गुरु के संदेश की ओर। जो भौंकता है भौंकने दो, ये आज नहीं तो कल दुम हिला के आपके पीछे ना आए तो मुझे कहना। आपकी नजर ईश्वर पर होनी चाहिए, ये शर्त है। हम लोग ना टर्न हो जाते हैं, एक और भगवान है, दूसरी ओर भौंकने वाले। हमारी नजर कहाँ है? हम इग्नोरेंस और अटेंशन दोनों चीज है ना, इग्नोर करते हैं और अटेंशन देते हैं। किसको हमारा अटेंशन है और किसको इग्नोरेंस है? अगर हमारा इग्नोरेंस समाज को है, अगर हमारा इग्नोरेंस बोलने वालों को है, अगर हमारा इग्नोरेंस निंदा और स्तुति करने वालों को है, तो निश्चित मानिए आपका अटेंशन परमात्मा को है। और आपका अटेंशन परमात्मा को है तो एक बार ये लाइन क्रॉस कर दो, फिर तो दुनिया देखती रह जाएगी। आप वो हो, वो चीज हो आप। एक दायरे के बाहर निंदा स्तुति काम नहीं करती, एक दायरे में रहते हो तो जरूर करती है। पर यदि आपको परमानेंट सुखी होना है, परमानेंट आनंदित होना है, तो अटेंशन किसकी ओर होना चाहिए? परमात्मा की ओर होना चाहिए। यदि दुखी होना है और आपको नोच नोच के कुत्ते खा लें, आपको ये चाहिए, तो आप अटेंशन बांध दीजिए। हाँ, क्या चाहते हो आप? आनंद चाहते हो ना, सुख चाहते हो ना, इग्नोर करो। आनंद चाहते हो ना,
इग्नोर करो। अटेंशन किसको दो? आपके गुरु को दो, आपके परमात्मा को दो। यदि आपका अटेंशन उसकी ओर है, निश्चित ही आप सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो और अंततः सम्मानित भी हो। जीवन जीने का तरीका आ जाए, बस क्या करना है? हमने मान लिया ना, हम तो बहुत दुखी, बहुत सुखी, बहुत सुखी, बहुत है। तो एक छोटा सा पिल्लू भी ना आपका अटेंशन मांगता है। ईश्वर को भी अटेंशन दो। बार बार कहा करो, प्रभु सुन रहा है ना, मैं किसका हूं? तेरा। ओ मेरे परमात्मा, मैं तेरा। ओ मेरे प्रियतम, मैं तेरा हूं। ओ मेरे आनंददाता, मैं तेरा। ओ मेरे सुखदाता, मैं तेरा। हो गया, बस इतना ही तो करना है आपको। जहां आपकी दृष्टि है वहीं आप हो। यदि काले, भूरे, नीले, पीले कुत्तों की ओर दृष्टि, आप वही हो। पर आपकी दृष्टि यदि परमात्मा की ओर है तो पक्का मानिए, पक्का, 100 नहीं, 1,00,000% पक्का मानिए कि आपका बाल बांका इंसान क्या, देवता भी नहीं कर सकते, यदि चाहे तो। ऐसा पावर आपके पास है, वो ताकत आपके पास है, वो शक्ति आपके पास है।